बहुसूयम पज्जुवा सेज्जा पुच्छेजथ विनिच्छयम, कि बहुश्रुत की उपासना करनी चाहिए, पर्युपासना करनी चाहिए, पूछना चाहिए, अर्थ का विनिश्चय करना चाहिए। ज्ञान यानी बहुश्रुत जो स्वयं ज्ञानी हो, तो ज्ञानी से पूछा जाए, अच्छा ज्ञानी है तो कोई उत्तर समाधान भी मिल सकता है, तो स्वयं जानता ही नहीं है, उससे पूछने से क्या कुछ मिल सकेगा। इसलिए प्रश्न उसी से करना चाहिए जहाँ से समाधान मिलने की संभावना हो, और जहाँ लगे कि यह तो ज्ञान में मेरे से कोई ज़्यादा तो है नहीं, और जिस विषय की जिज्ञासा मेरे मन में है उस विषय का यह कोई विशेषज्ञ भी नहीं है, ज्ञाता भी नहीं है, तो फिर पूछ करके मैं क्यों तो मेरा समय वेस्ट करूं, क्यों इसका समय वेस्ट करूं। तो बहुश्रुत, जिसके पास बहुत श्रुत है, ज्ञान है, जो अपने आप में कुछ अधिकृत भी है ज्ञान की दृष्टि से, ऐसे व्यक्ति की पर्युपासना करनी चाहिए। और जो साधु भी है, साधु भी है और साथ में ज्ञानी भी है, ऐसे व्यक्तित्व की, ऐसी चारित्रात्मा की पर्युपासना की जाए और पूछा जाए, और वो साधु भी उत्तर देने में रुचि लेने वाला हो, तो ग्राहक को, प्रश्नकर्ता को ज्ञान मिल सकता है। हमारे जीवन में ज्ञान का बड़ा महत्व है, और ज्ञान सम्यक हो जाए, यथार्थ बोध हो जाए और यथार्थ श्रद्धा दृष्टि हो जाए, फिर चारित्र की प्राप्ति के लिए प्रयास किया जाए तो बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है। परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी, परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी हमारे गुरुदेव थे। जैन श्वेतांबर तेरा पंथ धर्म संघ के पहले गुरु तो परम पूजनीय आचार्य भिक्षु हुए, और उनकी उत्तरवर्ती आचार्य परंपरा में नवमें आचार्य श्री गुरुदेव तुलसी, आचार्य श्री तुलसी हुए, और उनके उत्तराधिकारी परम पूजनीय आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी हुए। इन दोनों गुरुओं के गुरु आचार्य श्री कालूगणी होते थे। तो गुरु जो ज्ञानी हैं, उनकी वाणी सुनने से भी कोई मार्गदर्शन प्राप्त हो सकता है। परम पूजनीय कालूगणी, जिनके दो सुशिष्य आचार्य तुलसी, आचार्य महाप्रज्ञ जी हुए थे, और आचार्य श्री तुलसी के अनेक शिष्यों में, आचार्य महाप्रज्ञ जी के मान लो शिष्यों में एक शिष्य मुनि श्री सुमेरमल जी स्वामी लाडनो थे। अनेक शिष्य थे, एक शिष्य सुमेरमल जी स्वामी लाडनो थे। बचपन में मैं उनके सिंगाड़े के संपर्क में आया। उनके साथ में मुनि श्री सोहनलाल जी स्वामी चारवास थे, तो संभवतः सुमेरमल जी स्वामी लाडनो के कजिन, यूँ एक भाई होते थे। और सोहनलाल जी स्वामी यूँ कुछ तत्वज्ञानी थे, स्वाध्याय भी संभवतः वो करते थे, और यूँ मुझे यूँ आज भी मैं उनको याद करूँ तो अच्छे संत प्रतीत हो रहे हैं। कला की दृष्टि से हमारे धर्म संघ में उनका महत्वपूर्ण स्थान। ये जो कलाकृति बनाना करना, चीज़ें तैयार करना, वो हस्त कलाकृति,
मैं जो आकलन या ज्ञान कर सका, हमारे धर्म संघ में एक उच्च कोटि के कलाकार संतों में संभवतः उनका नाम यानी सोहनलाल जी स्वामी चाड़वास का नाम रखा जा सकता है। पर उस कला से भी बड़ी कला तो अध्यात्म कला है, धर्म कला है, तत्व ज्ञान है। मुनिश्री सोहनलाल जी स्वामी के नैकट्य में मुझे रहने का मौका मिला और उनसे मुझे भी थोड़ा ज्ञान प्राप्त करने का, तत्व ज्ञान समझने का मौका मिला और उन्होंने मुझे तेरा पंथ की दान या दया ये सिद्धांत भी उन्होंने मुझे संभवतः बताया था। मैं भूल न करूं तो उन्होंने शायद अनेक दिन लगा करके, संभवतः अनेक दिन लगे होंगे या एक लंबी सिटिंग हुई होगी, शायद अनेक दिन लगे, तो उन्होंने मुझको तेरा पंथ का ये दया दान ये क्या सिद्धांत है, कैसे है, वो उन्होंने मुझे समझाने की चेष्टा की और मुझे लगता है एक सिस्टेमेटिक ढंग से उन्होंने बात का कहाँ से प्रारंभ किया और कैसे उन्होंने सुपात्र अपात्र कुपात्र या करते करते शस्त्र तीखा कैसे होता है, यूँ ये तेरा पंथ का सिद्धांत है, दान दया, वो उन्होंने मुझे संभवतः बताया था, समझाया था। और तत्वज्ञान के संदर्भ में भी उन्होंने मुझे ज्ञान दिया। मुनिश्री सुमेरमल जी स्वामी लाडनू स्वयं एक अच्छे तत्वज्ञानी मुनिश्री थे और बाद में तो वे बहुश्रुत परिषद के संयोजक भी मनोनीत हुए थे। तो उस समय में भी वे युवा अवस्था में थे, यानी उम्र भी उस समय उनकी ज़्यादा नहीं थी। जबकि मैं बात कर रहा हूँ, मैं जब बचपन में था यानी गृहस्थ जीवन में बच्चा था, तो मैं उन संतों के संपर्क में यूँ आता रहता। तो मैं जो बता रहा था, बहुश्रुयम पज्जुवा सज्जा, बहुश्रुत की पर्युपासना करें, तो ऐसे ज्ञानी संतों के संपर्क में रहा तो मान लो थोड़ा थोड़ा कुछ ज्ञान लेने का मौका मिला और वो ज्ञान मिला, आखिर वैराग्य भाव भी पुष्ट हो गया और वैराग्य भाव का निर्णायक मोड़ आ गया मेरे जीवन में और मैंने दीक्षा लेने का निर्णय कर लिया। इस बात को 51 वर्षों से ज़्यादा समय हो गया है जब मैंने दीक्षा लेने का निर्णय किया। तो कुछ महीनों के बाद मेरी दीक्षा हो भी गई। गुरुदेव तुलसी के निर्देशानुसार मुनिश्री सुमेरमल जी स्वामी लाडनू से वो मुनि दीक्षा प्राप्त हुई। तो ये बहुश्रुत की उपासना हो, संतों से, साध्वी जी से, समणी जी से, कहीं कहीं उपासक आदि से भी मान लो कोई ज्ञान मिल जाए और भीतर में वो संस्कार है निमित्त मिल जाए, तो वो संस्कार उभर सकते हैं, प्रकट हो सकते हैं, परिपक्व हो सकते हैं। उपादान तो खुद में चाहिए। देखिए, बीज है, फिर वर्षा होगी, धूप जो भी उसे चाहिए वो मिलेगा, तो आगे उसका पल्लवन, पुष्पन, फलन, अंकुरन जो भी हो सकेगा। बीज है ही नहीं तो वर्षा भले कितनी हो जाए, वो पेड़ का रूप कितना कैसे क्या बनेगा। तो उपादान बीज है, ये वर्षा आदि सहायक चीजें हैं। घड़ा बनाना है, कुंभकार बैठा है, उसके पास साधन सामग्री है, पर मिट्टी नहीं है। तो मिट्टी नहीं है तो कुंभकार किसको घड़े का आकार देगा। तो मिट्टी तो मूल चीज है, वो है तो घड़ा बन सकता है। तो ये वैराग्य में भी प्रतीत हो रहा है कि कुछ भीतर में हो, पिछले जन्म का जो भी क्षयोपम कुछ स्थिति हो, फिर ये कुछ बहुश्रुत आदि के निमित्त मिल जाए तो वैराग्य भाव पुष्ट हो सकता है। अब भगवान महावीर थे,
अब उनको भी मानो दीक्षा लेने का जो भाव, पिछले कितने जन्मों में उन्होंने साधना की थी, तपस्या की थी, और भगवान महावीर के भव में भी बाद में साधु बनकर भी कितनी साधना की, और उन्होंने केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया था। चैत्र महीना चल रहा है, भगवान महावीर का जन्म दिवस भी चैत्र महीने में चैत्र शुक्ला या त्रयोदशी का दिन है। तो ये महान आत्माएं हैं, तो कई बार लगता है उनकी महानता की श्रृंखला पिछले जन्मों में भी होती है। पिछले जन्मों से उनकी वो महानता मानो पकते पकते बढ़ते बढ़ते एक एक्सट्रीम तक पहुंच सकती है। तो बहुश्रुत व्यक्ति है, चारित्रात्मा है, या कई बार गृहस्थ भी कोई ज्ञानी है, तो ज्ञानी गृहस्थ से भी किसी को अच्छा बोध मिल सकता है और आत्म कल्याण की दिशा में गति हो सकती है। तो हम यह प्रयास यथासंभव रखें कि कोई ज्ञान की बात हमें मिले। यह प्रवचन जो होता है वह भी एक प्रकार से ज्ञान का ही आदान प्रदान का रूप हो सकता है। एक प्रवचन से कई बार भीतर की चेतना झंकृत हो सकती है। सुनते सुनते समस्या का समाधान मिल सकता है, कोई मार्गदर्शन प्राप्त हो सकता है। आचार्य श्री तुलसी का प्रवचन होता था और वे प्रवचन करते थे, सवेरे भी कर देते, कई बार रात को भी कर देते, कभी कभी कोई बीच में भी कुछ कर देते। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का प्रवचन तो फिर यह टीवी के माध्यम से भी प्रसारित होने लगा था। दूर बैठे लोग भी कितनों ने उनका प्रवचन सुना होगा। तो यह प्रवचन है, प्रवचन देने वाला कुछ ज्ञानी है, साथ में साधना भी है। तो साधना और ज्ञान दोनों का योग हो जाए फिर तो कहना ही क्या। एक तो कोरा ज्ञान है पर वो साधना नहीं है, साधु नहीं है, गृहस्थ है, इतनी साधना नहीं है। ठीक है, ज्ञान है वो तो अच्छी बात ही है। किसी में साधना तो है पर वो बताने की, बोलने की वो क्षमता नहीं है। तो साधना तो बहुत बढ़िया चीज़ है, तो दूसरों को इतना बता नहीं सकता, व्याख्यान दे नहीं सकता, बोल नहीं सकता। अब जिसमें साधना भी है, साधुत्व भी, संयम तप है, और साथ में वो ज्ञानी भी है। और एक बात और है, कई बार ज्ञान है पर बोलने का अभ्यास नहीं है, तो ज्ञान पड़ा है पर बता नहीं, प्रस्तुति नहीं कर सकता। ज्ञान है, प्रेजेंटेशन वो तरीका ठीक नहीं है, तो कई बार ज्ञान होने पर भी वो ज्ञान को अच्छे तरीके से प्रस्तुत नहीं कर सकता। तो ज्ञानी साधु हो, ज्ञानी है और साधु है, साथ में प्रस्तुतिकरण का अभ्यास भी है। क्योंकि बोलने वाले में भी कोई पुण्य या जो भी योग चाहिए कि गला कैसा है, आवाज़ कैसी है, तेज है, ज़्यादा जोर छोड़ा बोल भी नहीं सकता। आजकल तो माइक की सुविधा है, ज़्यादा जोर से इतना बोलने की अपेक्षा नहीं भी पड़े, पर माइक हो तो भी बोलने का अभ्यास तो चाहिए ना, तरीका तो चाहिए, ज्ञान भी चाहिए। तो बहुश्रुत की उपासना करें और कुछ प्राप्त करने का प्रयास करें। अब ज्ञान देने वाला किस तरीके से ज्ञान देता है। अब जो आचार्य भिक्षु को हम याद करें, कितने ज्ञानी पुरुष आचार्य भिक्षु रहे होंगे। कोई विशिष्ट उनका ज्ञान का क्षयोपम रहा होगा। इधर साधना भी विशेष रही होगी, ज्ञानी और साधु। वो तो हमारे तो आचार्य थे, आचार्य श्री थे, गुरुदेव थे। अब वो कैसे बात को समझा दृष्टांतों से और से। जब
गांव में संतों ने कहा पानी तो एक घर में है, पर वो पानी वो घर में जो बाई है वो पानी दे, धोवन पानी है, पर वो बहरा नहीं रही है, मनाही कर रही है कि क्यों, कहनी गंदा पानी है, ऐसा पानी दूंगी अगले जन्म में मुझे भी ऐसा ही पानी मिलेगा पीने के लिए, इसलिए ऐसा पानी मैं नहीं दे सकती। पानी है पर इसलिए नहीं देती कि मुझे अगले जन्म में ऐसा ही पानी मिलेगा पीने के लिए, इसलिए नहीं दूंगी। आचार्य भिक्षु स्वयं आश्रय वहाँ पधारे उसके घर और कहा भाई पानी है, हाँ पानी तो है, यह पड़ा धोवन पानी है, तो संतों को ना नहीं दूंगी। क्यों कि ऐसा पानी दूंगी तो मुझे भी ऐसा गंदा पानी अगले जन्म में पीने को मिलेगा, मैं ऐसा पानी पी नहीं सकती, इसलिए नहीं दे रही हूँ। अब देखिए ज्ञानी व्यक्ति कैसे समझा सकता है, प्रस्तुतिकरण का तरीका। एक ऐसी महिला जो शायद पढ़ी लिखी भी नहीं हो तो उसकी भाषा में कैसे बात को समझाना। स्वामी जी यानी आचार्य श्री भिक्षु ने फरमाया कि तुम्हारे गायें हैं, हाँ महाराज गायें हैं ना, तो भाई गाय को क्या देती हो, क्या खिलाती है? गाय को तो ये घास फूस चारा ये खिलाते हैं। अच्छा, वापिस गाय तुमको क्या देती है? गाय तो दूध देती है। स्वामी जी ने कहा तुम गाय को देती हो घास फूस चारा, वापिस गाय तुम्हें घास फूस चारा तो नहीं देती है ना, मैं अपनी बात को बता रहा हूँ तरीके से, तुम्हें दूध देती है। तुमने क्या कहा कि जैसा देना वैसा ही पाना, जैसा दूंगी वैसा पाऊंगी, तुम्हारी बात सही कहाँ निकली? गाय को तुम देती हो घास फूस चारा और पाती हो दूध, तो तुम्हारी बात कहाँ मिली? इसी प्रकार तुम संतों को धोवन पानी दोगी ना, उसका फल बढ़िया मिलेगा। यह नहीं कि वापस तुम्हें गंदा पानी ही मिलेगा, बढ़िया फल मिल सकेगा। हाँ यह बात तो ठीक है, गाय को देती तो हूँ घास फूस चारा, मिलता दूध है, तो साधुओं को भी ये धोवन पानी दोगी ना तुम्हें अच्छा फल मिलेगा। बस बात समझ गई? हाँ लो महाराज पानी ले लो पानी। अब एक बहन को, एक महिला को कैसे आचार्य भिक्षु जैसे महापुरुषों ने अब साधु को दान देने का फल और कैसे बता दिया, संतों को मानो पानी मिलने की स्थिति बन गई। तो ज्ञानी पुरुष और साथ में किसको कैसे समझाना, छोटा बच्चा है उसको कैसे बात को समझाना, कोई विद्वान पढ़ा लिखा तार्किक है उसको कैसे समझा देना, एक अज्ञान कम जानकार आदमी को, अनपढ़ को कैसे समझा देना। तो यह तरीका, यह ज्ञान जिस महापुरुष संत पुरुष के पास होता है, स्वयं वैसे ज्ञानी होता है और वो बात को समझाता है। हम सिद्ध योगी आचार्य श्री महाप्रज्ञ से प्रेक्षा ध्यान का एक प्रयोग करें। आपको एक प्रयोग कराया जा रहे हैं श्वास प्रेक्षा का। 5 सेकंड में श्वास लेना है, 5 सेकंड भीतर रोकना है और 5 सेकंड रेचन करना है और 5 सेकंड बाहर रोकना है। इस प्रकार 20 सेकंड में एक श्वास। सावधान रहे, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करें, बाहर रोके, 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 श्वास भरे,
भीतर रोके, वेचन करे, बाहर रोके, श्वास भरे, भीतर रोके, वेचन करे, बाहर रोके, श्वास भरे। प्रयोग संपन्न। तो ये ध्यान के बहुत छोटे प्रयोग कराए हैं और इनका स्वयं बार बार अभ्यास करें तो एक अच्छा अभ्यास हो सकता है। ओम आत्मा। एकाग्रता, तन्मयता, अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सब्बसाहूणम, एसो पंचणमुक्कारो सब्बपावपणासनो, मंगलाणं च सब्बेसिं पढ़मं हवइ मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलिपन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलिपन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्किट्ठम्, अहिंसा संजमो तवो, देवावितं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामणो। च इत्ता भारहं वासं चक्रवट्टी महिद्धिओ, सन्ति सन्ति करे लोए पत्तो गइमणुत्तरम। देव दानव गंधर्वा जख रक्षस किन्नरा, बंभयारिं नमंसन्ति दुक्करं जे करन्ति तम्। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतमो गणी, मंगलं स्थूलभद्राद्यः जैन धर्मोस्तु मंगलम। मंगलम मतिमान भिक्षुः, मंगलम भारमल्लकः, मंगलम रायचंद्राद्या, मंगलम तुलसी गुरुः, महाप्रज्ञोस्तु मंगलम। तेरा पंथोस्तु मंगलम। विघ्न हरण मंगल करण, स्वामी भिक्षुनो नाम। गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। विघ्न हरण मंगल करण, स्वामी भिक्षुनो नाम। गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। विघ्न हरण मंगल करण, स्वामी भिक्षुनो नाम। गुण ओळख समरण किया,
सर अचिंत्या काम, सर अचिंत्या काम, सर अचिंत्या काम। एक दिवसीय त्याग आज आज के लिए धारणानुसार त्याग